प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की आराधना और स्तुति हो आज के दिन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जून 21 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, हमारे स्वर्ग के पिता को दिल से हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, हमें अच्छी नींद देकर अनुग्रहित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से बल के साथ हमें रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। इसलिए थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। हर एक नाम से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का है, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये अवसर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे संग हमेशा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। भजन संहिता 138 के पहले के 2 वचनों में ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरे गीत गाता हूँ। मैं सभी देवों के सामने मैं तेरे पद गाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे नाम, तेरा सत्य प्रेम और तेरी भक्ति बखानूंगा। तू अपने वचन की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अब तो उसे तूने और भी महान बना दिया है, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। और 6 और 7 में लिखा, परमेश्वर महान है किंतु वह दीन जन का ध्यान रखता है। परमेश्वर को अहंकारी लोगों के कामों का पता है किंतु वह उनसे दूर रहता है, हालेलुया। हे परमेश्वर, यदि मैं संकट में पड़ूं तो तू मुझको जीवित रख। यदि मेरे शत्रु मुझ पर कभी क्रोध करे तो उनसे मुझे बचा ले, आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी हम स्तुति करते हैं प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु, हालेलुया। उनके हर एक जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। हर एक अनर्थों से, हर एक रोगों से आप उनको बचा ले प्रभु। उनके परिवार को आप अनुग्रहित करें, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, इनके शरीर अनुग्रहित रहे, हर जगह ये अनुग्रह का कारण बने, हालेलुया। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्ग और भूमि के अधिकारी यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं, हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं, हालेलुया। अभी भी जो कोविड से पीड़ित होके जो अस्पताल में है, जो ऑक्सीजन लेवल कम होके जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले प्रभु, हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। वैसे ही जिनके भी हृदय में जो भी परेशानी है, जो हार्ट बीट है वो कम हो गया है या वो इरेगुलर है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनके हृदय का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। वैसे कमर के नीचे जो भी परेशानी है, जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से जो पीड़ित है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक असमाधान का जो भी आत्मा है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक रिबेलियन स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपके बच्चे जो है, जो इन परिवार में जो बच्चे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण समाधान इनके जीवन में हो, हालेलुया। प्रभु जो भी काम के विषय में जो भार से है, उनके काम की जगह में जो भार से है, बोझ से दबे हैं प्रभु, आप उनको स्वतंत्रता दे। हम प्रार्थना करते हैं आराम से, समाधान के साथ आपकी कृपा से काम करने में सहायता करें, हालेलुया। प्रभु आज शाम के मीटिंग को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं कि वो सबसे अनुग्रहित हो, हालेलुया। आपके नाम की महिमा के लिए और आपकी सभा की बढ़ोतरी के लिए कारण हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें अनुग्रहित करके दिया है, हमारी प्रार्थना सुनी है, उसके लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। और याद रखें आज शाम को हमारा 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, उसमें आप निश्चित तौर से प्रार्थना के साथ उसके भागी बने, हालेलुया।
आइए हम पढ़ेंगे साम्स 147 उसका 11। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उसकी आराधना करते हैं। यहोवा प्रसन्न है ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था उसके सच्चे प्रेम में है। हालेलुया। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की जो प्रसन्नता उन लोगों पे रहती है जो उनकी आराधना करते हैं, जो उनसे जो आस्था रखते हैं सच्चे प्रेम की, ना कि जो उनसे डरते हैं। यहाँ पे जो डर भी हो तो भी क्या डर बताता है? आदर से भरा हुआ डर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ना कि ये डर से कि परमेश्वर हमें मार डालेंगे या परमेश्वर हमारे लिए कुछ हानि करेंगे। नहीं, हम ऐसे प्रेम करते हैं परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जानकर, जैसे एक पिता अपने बच्चे से करते हैं। हालेलुया। जब पिता की इच्छा को जानकर जब हम जीते हैं तो वही परमेश्वर से एक आदर से जो डर है उसके बारे में दिखाता है। हालेलुया। जो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो डर से ना करें। काफी लोग हैं जो डर के कारण वो लोग प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं कि हमारा अनुग्रह कहीं कम ना हो जाए, या हम जो सभा में अगर नहीं जाएंगे तो प्रभु की आशीष मेरे ऊपर नहीं रहेगी। ऐसे डर से ना करें मेरे प्रिय लोग, इस बोध से करें कि हमारा जो पिता है वो बहुत ही करुणामय, वो दयालु और बहुत ही स्नेह देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हम उस बोध के साथ अपने जीवन को, जैसे पिता पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्रता के साथ जिए। हालेलुया। फिर क्या लिखा है कि जिनकी आस्था उसके सच्चे प्रेम में है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आस्था लगाई रखनी है। परमेश्वर में हमारी जो आशा और दया है उस पर हमारी उसमें हमारी दृष्टि लगाई रहनी है। हालेलुया। हमारी किसी काबिलियत या खूबी के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के प्यार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज में हम जयवंत रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारा जो जीवन है वो हमेशा प्रसन्न प्रभु को करने वाला कारण होना चाहिए, प्रभु को प्रसन्नता देने वाली बात होनी चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर देखते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो। जब हमारे जीवन को प्रभु देखते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाकर वो अनुग्रहित कर सके, वैसा परमेश्वर को अनुग्रहित करता हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन हमें बिताना है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमारे बच्चे अगर हमारे पास 2 या 3 4 बच्चे हो तो हम जानते हैं कि कुछ बच्चे होंगे जिनसे हमें बहुत ज्यादा ही हमें प्यार होगा या कुछ ज्यादा ही हमारी दृष्टि उन पे लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो पिता की इच्छा के अनुसार रहता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब हम भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर, प्रभु के जो दिल को जानकर उनको खुश करने वाला, प्रसन्नता देने वाली कार्य करते हैं, तो परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो प्यार है, प्रभु की जो प्रसन्नता है वो उन बच्चों पे रहती है, हमारे में भी रहती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ऐसे जीवन जीना है कि हम प्रभु को हमेशा खुशी देने वाले, परमेश्वर की व्यवस्था में जीने वाले हो, परमेश्वर में हमें पवित्रता के साथ जीने वाले होने चाहिए। तब प्रभु की कृपा और करुणा हमारे जीवन में बहुत आयत से होगी। हम जानते हैं जैसे कि एलीशा नबी के समय में एक भक्त जन की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन जब ऐसे होते हैं तो वहां पर उनकी जो विधवा स्त्री होती है वो आकर एलीशा भविष्यवक्ता से कहते हैं कि आप जानते हैं कि मेरे पति जो है बहुत ही भक्ति से जीने वाला एक इंसान था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई है तो प्रभु आपकी दया हो करके वो प्रार्थना करती है। और हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का वहां पे सुपर नेचुरल मिरेकल उनके बेटे पे होती है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी सुपर नेचुरल कार्य करते हैं। कब होगा? जब हम भी परमेश्वर को प्रसन्नता देने वाली जीवन जब हम बिताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मरियम जैसे अपने बेटे के आश्चर्य कर्म के लिए वो तैयार होकर वो बोलती है काना के उस घर में, वहां पर जब शादी के समय में वहां पर दाखरस कम हो जाता है या खत्म होने को होता है, तो वहां पर वो अपने लोगों से क्या कहते हैं कि जो भी यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही करना। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम पूर्ण उत्तेजना के साथ हम करें। हालेलुया। पूर्ण उत्साह के साथ करने वाले हो, परमेश्वर को प्रसन्नता देने वाले, परमेश्वर को जो इच्छा है उसको जानकर जीने वाले, प्रभु को जो पसंद है वो पसंद में वो जानकर
कर हम जिए, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उससे हम दूर रहे, उसको हम बैर करें। हालेलुया। ये वचन आपके लिए बहुत आज से आशीष दे करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये वचन हम वापस पढ़ेंगे, उसमें से लिखा है, यहोवा उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उसकी आराधना करते हैं। यहोवा प्रसन्न है ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था उसके सच्चे प्रेम में है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम में से हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले जी सके करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।